जी हाँ, ईडी, आईटी और सीबीआई नेता है तो शामत आई, क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रहा है कि इन तीनों जांच एजेंसियों का भी गठबंधन काम कर रहा है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसके राजनीतिक पहलू पर भी हम बात कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय विचार कर रहा है। मामले में ईडी लीगल ओपिनियन ले रही है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। चार्जशीट दाखिल करने के दौरान फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया जब अपराध का पैसा पार्टी के खाते में गया था। आज सुप्रीम कोर्ट को ईडी बताएगी कि आपको आरोपी बना सकती है या नहीं। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। ईडी के अधिकारियों के हवाले से सूत्र यह बड़ा दावा कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। खबर तो यह भी है। जितेंद्र शर्मा ईडी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश रंजन आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर पेश किया जाना है संजय सिंह को थोड़ी देर के बाद। लेकिन जितेंद्र, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यह तो बहुत चिंताजनक नजर आती है आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है क्योंकि फंड ट्रांसफर पार्टी के खाते में हुए। जी बिल्कुल, देखिए आबकारी घोटाले की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी के द्वारा पेश की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, उसमें भी साफ तौर पर संजय सिंह का नाम कई जगह लिखा हुआ था। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि संजय सिंह ने, जो कि दिनेश अरोड़ा ने अपना डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया था, उसमें बताया था कि संजय सिंह के जरिए जो बार कारोबारी थे उनसे तकरीबन 82 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था। उसका चेक बाकायदा मनीष सिसोदिया को दिया गया, जो कि डिप्टी सीएम थे दिल्ली के। और वो जो चेक था वो दरअसल पार्टी फंड के नाम पर लिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा कि अगर अपराध की जो राशि थी, जो अपराध से कमाया गया पैसा था, अगर वो पार्टी फंड में गया यानी कि पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे में जो पक्षकार है उस आम आदमी पार्टी को भी बनाया जाना चाहिए, यानी कि आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाना चाहिए। तो इस पर फिलहाल ईडी अधिकारी को कहना है कि लीगल ओपिनियन ली जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया जाता है तो ऐसा तो नहीं कि अन्य जो आरोपी हैं उनको इस बात का फायदा हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय से ही पूछा गया था कि क्यों नहीं फिर आम आदमी पार्टी को ही आरोपी इस मामले में बनाया गया। तो जवाब भी दाखिल होगा और क्या जवाब देगी ईडी, इसी पर बातचीत करने के लिए पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखना होगा कि क्या लीगल ओपिनियन लिया गया है ईडी की तरफ से, क्या पार्टी को, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा इस केस में? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो पूरा प्रकरण है उसमें जो इस मामले में जो करार किया गया था उसको लेकर के ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी से पूछा कि जब हिस्सेदारी है इस मामले में और आम आदमी पार्टी किसी तरह से लाभान्वित हो रही है इस मामले में, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। अगर इस मामले में आरोपी बनाया जाता है पार्टी को तो फिर ईडी की जांच का दायरा बढ़ जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि उसके कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे और जो जांच का दायरा है वो उन तक भी पहुंच जाएगा। अभी तक ये विधानमंडल या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन्होंने अप्रूवल दिया था इस पूरी नीति को, उसको लेकर के जांच का दायरा है और ये दायरा फिर कोर कमेटी तक भी चला जाएगा। साथ ही पार्टी को अगर आरोपी बनाया गया तो भविष्य में अदालत इस मामले पर उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगा। सामने आ रही है पीयूष की ईडी इस मसले पर भी विचार कर रही है कि कहीं अगर आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बना दिया जाता है तो बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामले हल्के तो नहीं हो जाएंगे। इस पर भी लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मेरी जो बात हुई है अभी वकीलों से, उन्होंने ये बताया है कि इस मामले में चूंकि जिस
स्थिति पर अभी तक जांच की जा रही थी, उससे आगे जाकर के जो दायरा है वो जिस तरह से विस्तृत हो जाएगा, उसको लेकर के सारी लीगल ओपिनियन ली जा रही है कि कहीं कोई जांच का लूप दायरा तो भी नहीं बढ़ेगा और आशंका ये है कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आम आदमी पार्टी की। पीयूष आपके पास आएंगे और कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है संजय सिंह की। इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी लगातार हल्ला बोल रही है। गिरफ्तारी से संजय डरने वाले नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। 1 रुपया भी मिला हो तो देश को बताएं। आप पूछ रही है, आवाज नहीं दबा पाए तो गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध करने वालों पर बिना सबूत कार्रवाई की जा रही है। ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। तो देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी चैलेंज देती हुई नजर आ रही है बीजेपी को कि संजय सिंह के यहां जो छापा पड़ा था उसमें अगर 1 रुपया भी मिला हो, करप्शन का पैसा मिला हो तो देश को बताएं।